हाँ तो भैया राम राम। जैसे कि मैंने बताया था कि शीतलपुर में हमारा फाइनल है, तो आज हमारा था फाइनल और ग्राउंड में दोनों ही टीम आ चुकी थी। वर्सेस रमखिरिया के खिलाफ था हमारा मैच। और भैया नरेंद्र भैया बहुत अच्छा छक्का मार देते हैं और उनकी टीम के सारे खिलाड़ी छक्के मार रहे थे, बहुत अच्छा खेल रहे थे। पर कुछ कारण के चलते एक विकेट खो जाता है और फिर एक विकेट के बाद फिर आते हैं ग्राउंड पे हमारे आदर्श भाई, जिनका बहुत बड़ा नाम है टूर्नामेंट में। बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट खेलते हुए, जैसे कि ये जाने जाते हैं छक्कों के लिए, वैसे ही छक्के मार रहे थे, आप देख सकते हैं। और जनता तो बन नहीं रही थी उनके ग्राउंड पर आ जाने से, क्योंकि बहुत अच्छे खेलते हैं भैया। इसीलिए नरेंद्र भैया भी उठा के मार देते हैं और सीधे जाके सामने आउट हो जाते हैं। की शुरुआत यहाँ पर छक्के चौके से हुई थी, तो 2 ओवर में 50 रन हो चुके थे रमखिरिया टीम के। और आगे चलते ही एक और छक्का लगाया उठाकर हमारे पप्पू भैया, एक और चौका खा जाते हैं सामने की तरफ। और फिर एक अगली गेंद, और अगली गेंद में आदर्श भाई एक और घुमा के मारते हैं तो लंबा हिट, और आदर्श भैया ने ऐसा छक्का मारा कि राहर में जाके गुम गई। और फिर एक अगली गेंद, और अगली गेंद पे कैच उठा और हमारे पप्पू भैया ने आराम से कैच ले लिया और आउट हो गए। और भैया इस विकेट के चलते ही और इस कैच पे ऐसा ही कुछ होता है कि हमारे नवीन भाई डाई मारी और कैच ले लिया, पर कैच नहीं छूटने दिया। और हाँ हाँ करते करते एक विकेट और गंवा बैठी रमखिरिया। तो फिर अगली गेंद, और फिर विकेट के बाद फिर एक और उठा के मारते हैं आदर्श भैया, और जाके गिरती है पिसी पर। पिसी लगी हुई थी खेत के बाजू में। एक और मारते हैं तो पर एक ही रन मिलता है, तो एक ही रन से खुश हो जाते हैं। फिर एक और घुमा के मारते हैं तो डायरेक्ट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए, और इतने में आदर्श भाई आउट हो जाते हैं और पवेलियन आना पड़ता है उनको। और फिर एक और विकेट हो जाता है, बड़ा छक्का लगाने के चक्कर में एक और विकेट हो जाता है रमखिरिया का। और फिर सिंगल डबल से खेलते हुए टीम, और क्योंकि आदर्श भैया जब तक थे तो बहुत ही छक्के आ रहे थे, और एक और सीधा मारा राजेश ने तो वो भी आउट हो गए। रमखिरिया के सारे खिलाड़ी बहुत ही कम चले हुए हैं। अब सिंगल डबल से खेलते हुए बाल बाल बचे और थ्रू लग जाता तो आउट हो जाते बेशक। और एक और छक्का आ जाते हैं भाई साहब, मार देते हैं, डायरेक्ट छक्का गया। और देख सकते हैं भीड़ बहुत थी और सिंगल डबल से रन आते हुए। और देखिए कि मैदान पर अगर पत्थरे पत्थरे होते हैं तो साफ सफाई रखनी चाहिए। और ऐसे ही चलते एक और मिस फील्डिंग होते होते बची, और फिर बहुत ही अच्छी फील्डिंग कहलाती है ये। और भैया एक और उठा के मार देते हैं स्टेट का सीधा लम्बा चौड़ा चरमप्रास छक्का। और इसी चलते 100 रन पार हो जाती है रमखिरिया और आउट हो जाते हैं भैया। और फिर आते हैं भैया और एक और उठा के मारते हैं, वे भी बहुत ही अच्छा लम्बा चौड़ा छक्का ही रहता है वो भी। और क्रीज पर आ गई थी लास्ट जोड़ी भाई, और लास्ट जोड़ी एक और उठा के मारना चाहते थे जो बेबी सीधे जाके कैच आउट हो जाती है रमखिरिया, तो ऑल आउट हो जाती है 124 रन बनते हुए। और हमारी जोड़ी जाती हुई मैदान पर एक और लम्बा छक्का लगाया, फर्स्ट ही बॉल पर मार दिया अमरीश भाई ने लम्बा छक्का। और एक और उठा के मार देते हैं तो वो भी छक्का होता है बाउंड्री लाइन के बाहर। और बहुत ही अच्छी खेलते हुए हमारे अमरीश भाई और उठा के फिर मारा एक और चरमप्रास चौका होता है वो। और एक ही ओवर में 26 रन मार देते हैं हमारे अमरीश भाई, और सीधा स्टेट का छक्का एक और लगता है। एक बॉल डॉट हो जाती है उस भाई को और शॉर्ट रन हो जाता है। और एक और घुमा के मारते हैं हमारे अमरीश भाई और बाउंड्री लाइन के बाहर। और आदर्श भैया की गेंद कुछ समझ में नहीं आ रहा था हमारे खिलाड़ियों को, भी राइट से लेफ्ट से दोनों साइड से कटा रहे थे और बाल बाल बचे, रनिंग आउट हो जाते थे। एक और डॉट पे डॉट खाती हुई थे, एक और उठा के मारना चाहते थे और सीधा फील्डर के हाथ पे हमारे आशुतोष भाई आउट हो चुके। फिर आते हैं हमारे पप्पू भैया जो हमारे सीनियर खिलाड़ी, और अमरीश भाई एक और उठा के मार देते हैं सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। और फिर एक स्ट्राइक लेने के चक्कर में और हमारे पप्पू भैया दौड़ जाते हैं और हाथ पे ही गेंद रहती है और फिर बाल बाल बचे। एक बार फिर जीवन दान मिला हमारे अमरीश भाई को और सीधा उठा के दे देते हैं हमारे पप्पू भैया और सीधे आउट हो जाते हैं, कैच आउट। और फिर आते हैं हमारे नवीन भैया, और नवीन भैया बहुत ही अच्छी प्लेटिंग करके और फिर ओवर हो जाता है। और फिर हमारे अमरीश भाई एक और लम्बा छक्का लगा देते हैं ऑफ की तरफ और जान के बाउंड्री लाइन के बाहर।
जो कैच लेने पर 500 रुपये की राशि थी वो पर्याप्त कर रहे थे भाई साहब। और एक और लम्बा छक्का लगाते हैं और एक और एक हाथ से कैच ले लेते हैं तो उनको 500 रुपये की राशि मिलती है और एक सिंगल। और आज तो अमरीश भाई ने गजब कर दिया और एक और लम्बा उठा के मारा और सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। बहुत ही अच्छा खेला भाई आज। और एक और घुमा के मारा, वो पीछे जाके 4 रन पीछे पर जाती है उधर गेंद, तो मैं बना नहीं सकता उधर की वीडियो। एक और सीधा स्टेडियम के बाहर डायरेक्ट 6 रन होता है वो। और बॉलिंग मार्ग पे आते हैं आदर्श भैया और अमरीश भाई को विकेट कर देते हैं और बहुत ही अच्छा खेल रहा था भाई। और फिर जाते हैं हमारे दुर्गेश भाई, और जो दुर्गेश को 3 गेंद दौड़ होती हैं वो आप देख लीजिए, बिल्कुल समझ में नहीं आता। और एक और हैंड पे गेंद पड़ती है तो वो कैसे ही आउट होते हैं देखिए। और इसी प्रकार हमारी टीम को चौथा झटका लगता हुआ 4 विकेट हो चुके थे हमारी टीम के। और फिर आते हैं हमारे अंकित भाई, जिनका बेसब्री से इंतजार रहता है हमारी टीम को। बहुत ही अच्छा खेला भाई। और नवीन भैया एक सिंगल दे देते हैं और फिर अपने अंकित भाई उठा के छक्का मारते हैं तो बाउंड्री लाइन के बाहर पड़ती है। जिसी प्रकार मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ही लंबा छक्का, एक और 2 छक्के मारते हैं लंबे। इस ओवर पर रन आ जाते हैं तो 1 रन ले लेते हैं भैया, 1 रन मार देते हैं और तीसरी बॉल खेल लेते हैं वो लोग। और फिर एक और लम्बा उठा के मारते हैं तो वो भी सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। और फिर अगली गेंद पे आउट हो जाते हैं कट अंकित भाई और बहुत ही बड़ा झटका लगता है। फिर एक नवीन भैया के बल्ले से निकलता है सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। एक और उठा के मारते हैं नवीन भैया और कैच ड्रॉप हो जाता है। और फिर हमारे प्रशांत के 2 छक्के से मैच जीत जाते हैं। और हमारे प्रशांत भाई का एक और छक्का। ये हुकुम का इक्का है और छक्के में छक्के